सभी भगवान बचाने सके। आज हम पढ़ेंगे नीति वचन इसकी 24 अध्याय 16 अध्याय। नीति वचन की पुस्तक इसकी 24 अध्याय 16 अध्याय में लिखा है क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी किस तरह रहता है, क्योंकि दुष्ट लोग फिरती में गिर कर पड़े हुए रहे। एक बात याद रखना, अगर आप पाप किया, अगर पाप में गिरे हो, आपके जीवन में छोटी गलती बड़ी गलती जाने में अनजाने में होती रहती। अगर आप पाप करके दोबारा पाप करते रहते हो, मसीह को जानकर भी, बपतिस्मा के बाद भी, बैप्टाइज के बाद भी, मसीह को जानते हुए भी अगर आप पाप करते रहते हो तो आप अपने आप मसीह के सामने एज अ सिन पर्सन, नॉर्मल पर्सन, उसका दुष्ट, उसका एक तरह का विरोधी ठहराते हैं। क्योंकि ये वचन हमें बता रहा है कि धर्मी चाहे धर्मी चाहे 7 बार गिरे। धर्मी के बारे में बात की गई, किसी दूसरे व्यक्ति के नहीं, किसी आम व्यक्ति के नहीं। अगर आप धर्मी हो, अगर आप 7 बार भी गिरोगे दोबारा कुछ खड़े होगे, आप दोबारा खड़े होगे और मसीह का काम करोगे। और आगे अगर मैं यूहन्ना की पुस्तक उसकी 2 अध्याय की 19 आयत को पढ़े, जिसमें लिखा है यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी हो, तो यह भी जानते हो कि कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। तो परमेश्वर में बता रहा है कि अगर हम धर्म के काम करते हैं तो हम उससे जन्मे हैं, क्योंकि हम धर्मी जन्मे। अगर हम गिरेंगे भी तो परमेश्वर के काम करें, हमें वो अपने जीवन में हर एक पाप को निकालते हुए, हर एक बुराई को खत्म करते हुए मसीह के सामने एक धर्मी जन अपने आप को पेश करें। धर्मी जब खुद को स्थापित कर परमेश्वर के कामों को कर, क्योंकि हम संसार में और संसार की वस्तुओं में से कुछ नहीं पा सकते, क्योंकि परमेश्वर ने अगर मैं पहला कुरिन्थियों उसकी 3 अध्याय उसकी 19 आयत को पढ़ो। उसमें लिखा है क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। याद रखना, परमेश्वर ने इस संसार को, इस संसार की अभिलाषाओं को, सब चीजों को व्यर्थ ठहराया है, मूर्खता ठहराया है। ये व्यर्थ है हमारे सामने, मूर्खता है परमेश्वर के सामने। हम संसार के नहीं, याद रखें। तो परमेश्वर के हम हैं, तो परमेश्वर के धर्मी जन बनते हुए परमेश्वर के काम करें और अपने जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पित करें। आमीन। आपका आशीष।